तो दो क्यूब्स के सम के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, दो स्क्वायर्स के सम के फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है। क्यूब किसका है ये हमें सोचना पड़ेगा। 729 है, 729 में 3 टाइम्स 9 आ रहा है, तो 729 दरअसल क्यूब है 9 का, और फिर उसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ 9, तो 9 9s आर 81। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें, तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो t+2 होल्स क्यूब बनेगा, तो ये इसका आंसर है। लेकिन अब ये जो आंसर है हमने 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्मेट में लिख लिया है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.2 और आज हमने करने हैं इसके आखिरी 2 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 21, इसकी जो स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, द एक्सप्रेशन a6 + 729, एक एक्सप्रेशन दी गई है a6 + 729 कैन बी रिटन इन 2 वेज। तो वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। ए में है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्स के सम की सूरत में, या फिर इसको लिखा जा सकता है सम ऑफ 2 क्यूब्स, यानी इसी एक्सप्रेशन के, इस बाइनोमियल है ना, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो दोनों के क्यूब्स बनाकर और उसके दरमियान में सम प्लस साइन आना चाहिए। तो 2 क्यूब्स के सम के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर्स के सम के फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है। पूछ वो ये रहा है कि विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टोरिंग इट एंड वाई, यानी इसको फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, और फिर कह रहा है आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और फिर इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी करना है। तो फैक्टराइज तो हम बाद में करेंगे, पहले ये फैसला कर लें कि इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। बल्कि उससे भी पहले हम इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ 2 स्क्वायर्स के फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं और सम ऑफ 2 क्यूब्स के फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है स्क्वायर्स का, तो a6 जो है फर्स्ट टर्म इसमें, वो तो ईज़िली हम लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा a3 का, यानी a की पावर 3 कर लें और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, तो 3 2s आर 6 होता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्क्वायर है वो तो a क्यूब का है, और प्लस सेकंड स्क्वायर बनाना है 729 को, तो 729 किस नंबर का स्क्वायर है? 729 मेरे ख्याल में स्क्वायर है 27 का। अगर हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7s आर 49, 4 कैरी हो जाएगा, 7 2s आर 14 + 4 18, और इधर 2 7s हो जाएंगे 14, और 2 2s आर 4 + 1 5 ऐड कर लें तो 9, 8 + 4 12, 1 कैरी हो जाएगा, और 1 + 1 2 + 5 7, तो ये 729 ही आ रहा है, जो कि स्क्वायर है 27 का। तो 729 की जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये है 27 का स्क्वायर। तो ये तो तरीका हो गया कि हमने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स के फॉर्मेट में। अब इसको सम ऑफ 2 क्यूब्स में लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसमें है a6, a6 किसका क्यूब है? a2 का, a2 के ऊपर क्यूब डालेंगे तो 2 3s आर 6 होगा। सेकेंड टर्म जो है 729, अब ये क्यूब किस नंबर का है? स्क्वायर तो 27 का हो गया, क्यूब किसका है ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें तो 9 9s आर 81, और इसको एक और 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1s आर 9, और 9 8s आर 72, 729 है। 729 में 3 टाइम्स 9 आ रहा है,
तो 729 दरअसल क्यूब है 9 का। क्लियर। अब हमने इस एक्सप्रेशन को दो स्क्वायर्स के सम के फॉर्मेट में भी लिख लिया है, दो क्यूब्स के सम के फॉर्मेट में भी लिख लिया है। अब बताना ये है कि इसको फैक्टराइज करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे या किया जा सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। जहाँ तक ताल्लुक़ है स्क्वायर्स का, तो a2 माइनस b2 अगर होता तो फिर स्क्वायर वाले फार्मूले में हम a प्लस बी और a माइनस बी यूज़ करके इसकी फैक्टराइजेशन करते। यहाँ इस केस में चूँकि दरमियान में माइनस नहीं है तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इन इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसके नीचे लिख लें नॉट पॉसिबल, बिकॉज नो नेगेटिव साइन या माइनस साइन। चूँकि इसमें स्क्वायर्स में माइनस साइन नहीं है तो स्क्वायर वाला फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ क्यूब्स हैं, तो क्यूब्स में जो सम का फार्मूला है वो मौजूद है, यानी अगर दो नंबर्स के क्यूब्स हों और उनके दरमियान में प्लस साइन हो तो उनको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो यहाँ इसके आगे लिख लें यस, फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, इट इज यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन। इस तरीके को हम फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर वो चूँकि पूछ रहा है कि इसको फैक्टराइज करके दिखाएं, तो अब हम इसको दोबारा फैक्टराइज कर लेते हैं। हमें पता है कि ये है a2 का क्यूब प्लस दूसरी टर्म इसमें है क्यूब ऑफ 9। अब दो नंबर के क्यूब्स हैं और उनके दरम्यान में प्लस साइन है, तो इसकी बनेगी फार्मूले के मुताबिक दो ब्रैकेट्स, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी a2 प्लस 9, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, a2, उसका स्क्वायर बनेगा, साइन माइनस आएगा, ab यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म है a2 मल्टीप्लाई करें सेकंड टर्म विच इज़ 9, और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी इसकी सेकंड ब्रैकेट। तो अगले स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट होगी a2 प्लस 9, सेकंड ब्रैकेट होगी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म या स्क्वायर ऑफ a2, तो a का जो एक्सपोनेंट है वो 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 होता है, माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये होगा 9a2, और फिर उसमें ऐड होगा स्क्वायर ऑफ 9, तो 9 9 ज़ार 81, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 22। इसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 62 प्लस t3 एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, यानी इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करनी है। और फिर पूछ रहा है इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ए ट्राइनोमियल। पहले तो इसके हम 3 फैक्टर्स बनाएंगे और फिर बताना है कि हर फैक्टर में 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, यानी बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है 8 प्लस 12t प्लस 62 प्लस t3। पहले तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, और वो कह रहा है कि 3 फैक्टर्स बनाएं, तो हम 3 फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दी गई एक्सप्रेशन है ये है असेंडिंग आर्डर में, यानी सबसे कम पावर वाली टर्म पहले है, यानी 8 कांस्टेंट नंबर है, फिर 12t है, फिर t स्क्वायर है और फिर t क्यूब है। तो हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं ताकि फैक्टराइजेशन आसान हो जाए।
तो इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो टी क्यूब जो है वो पहले आ जाएगा, T3 प्लस ये वाली टर्म आएगी 6 टाइम्स T2 प्लस ये टर्म आएगी 12T और 8 जो है वो एंड पे चला जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है T3 वो एक क्यूबिक टर्म है, यानी T का क्यूब है। इसी तरह से जो लास्ट टर्म है 8 उसको भी हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ द क्यूब ऑफ 2। तो दरमियान वाले जो दो टर्म्स हैं उसमें फर्स्ट टर्म में T 2 टाइम्स है, यानी यहाँ पर क्यूब है तो इधर T का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें फर्स्ट टर्म एक ही बार है तो इसकी जो क्यूब वाला फार्मूला है उसके मुताबिक अगर फैक्टराइजेशन करें, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे इस एक्सरसाइज के शुरू वाले क्वेश्चंस, तो उनको अगर देखें तो उस फॉर्मेट पे इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से। कैसे? फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे कि ये है क्यूब T का, जो लास्ट टर्म है 8 उसको लिख लें क्यूब ऑफ 2, 2 2 4 और 4 2 8 होता है। सेकेंड टर्म जो है इसमें होती हैं तीन चीज़ें, एक तो 3 होता है मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म T है तो T का हो जाएगा स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म वंस, यानी एक बार सेकेंड टर्म को कंसिडर करना है। और सेकेंड टर्म है 2 तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 और T की पावर 2 हो जाएगी। इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं, एक 3 होता है मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म T है, इस केस में फर्स्ट टर्म एक बार आएगा, और सेकेंड टर्म इसमें 2 है उसका स्क्वायर होगा 3A2B प्लस 3AB2। इसमें जो B है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर बनेगा। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12T ये वाली टर्म बन जाएगी। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि इधर से लेते हैं फर्स्ट टर्म T, इधर से लेते हैं सेकेंड टर्म 2 और इनके दरमियान में साइन प्लस आएगा क्योंकि इसमें तमाम टर्म्स प्लस हैं, नेगेटिव नहीं है, तो T प्लस 2 होल्स क्यूब बनेगा। तो ये इसका आंसर है। लेकिन वो तो पूछ रहा है कि आप जो आंसर है उसको 3 फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखें। तो ये क्यूब हमें बता रहा है कि ये जो ब्रैकेट है ये 3 टाइम्स है। किसी भी नंबर की जो पावर है वो दरअसल यही बता रही होती है कि जो इस पावर के अंदर नंबर है वो उतनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो क्यूब का मतलब यही है, जिस ब्रैकेट का क्यूब है हम इस ब्रैकेट को 3 टाइम्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक बार आएगा T प्लस 2, दूसरी बार भी वही ब्रैकेट T प्लस 2, तीसरी बार भी वही ब्रैकेट T प्लस 2, पावर 3 है ना, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। अब जो आंसर है वो हमने 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर? अब वो पूछ रहा है कि क्या ये जो तीनों फैक्टर बने हैं ये बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं। तो अब देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स बाइनोमियल हैं। तो हम लिख लेंगे कि दीज फैक्टर्स आर बाइनोमियल। तो उसकी इस बात का भी जवाब आ गया। क्लियर? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान सा ही तो है।